हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी वीडियो एग्जाम के रिगार्डिंग आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा उत्तराखंड की न्यू सीरीज़ प्रोवाइड की जा रही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ है और इस सीरीज़ में उत्तराखंड के एकदम यूनिक क्वेश्चंस आप सभी को दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी इस सीरीज़ में ही बताए जा रहे हैं, जो कि वीडियो एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आप सभी लोग हमारी सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। चलिए सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप क्विज ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए सीरीज को स्टार्ट कर लेते हैं और इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, पंडित गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई। देखिए, पंडित गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय की स्थापना की गई थी 1979 में। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। पंडित गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय जो है ये कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में यह संग्रहालय स्थित है। देखिए, राज्य में मौर्य, शुंग, यौधेय, कुषाण व गुप्त राजवंशों के अतिरिक्त स्थानीय कुणिंद, पौरव व कत्यूरी शासनकाल से संबंधित सांस्कृतिक संपदा संग्रहण, अनुरक्षण, अभिलेखीकरण, प्रदर्शन व उन पर शोध करने के उद्देश्य से 1979 में संग्रहालय की स्थापना की गई। और इसके अलावा देखिए, कौसानी में स्थित सुमित्रानंदन पंत के निजी आवास तथा अल्मोड़ा जनपद के खूट गांव में स्थित पंडित गोविंद वल्लभ पंत के आवास को भी इस संग्रहालय से जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में कूली बेगार प्रथा नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, उत्तराखंड में कूली बेगार प्रथा नामक पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर शेखर पाठक। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, शेखर पाठक उत्तराखंड से एक भारतीय इतिहासकार, लेखक और विद्वान हैं और ये 1983 में स्थापित हिमालय क्षेत्र अनुसंधान के लिए पीपुल्स एसोसिएशन के संस्थापक थे। और देखिए, डॉक्टर शेखर पाठक जो हैं इन्हें वर्ष 2007 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, देवभूमि मुस्कान योजना किससे संबंधित है। देखिए, देवभूमि मुस्कान योजना का संबंध है शिक्षा से। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देवभूमि मुस्कान योजना वर्ष 2009 में शुरू की गई और यह योजना समाज के वंचित वर्ग के छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा दिलाने के लिए शुरू की गई। इस योजना के तहत निःशुल्क शिक्षा दी जाती है और इसके लिए राज्य में कुल 41 शिक्षा केंद्र चिन्हित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, देहरादून में आरबीआई की शाखा कब स्थापित की गई। तो देखिए, देहरादून में आरबीआई की शाखा स्थापित की गई थी वर्ष 2006 में। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है और यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है। रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है और इस बैंक की स्थापना कब हुई थी पूछ लिया जाए तो 1935 में इसकी स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हनौल निम्न में से किस जनजाति समाज का मुख्य तीर्थ स्थल है। तो देखिए, हनौल जो है ये जौनसारी जनजाति समाज का मुख्य तीर्थ स्थल है। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर है। हनौल आपके कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। देहरादून में टोंस नदी के तट पर महासु देवता का ये मंदिर है जो कि भगवान शिव को समर्पित है। और हनौल का प्राचीन नाम अगर आप लोगों से पूछ लिया जाता है तो नोट कर लीजिएगा, चकरपुर। चकरपुर इसका प्राचीन नाम था। हुणा भाट जो है,
हुणा भाट ने हनौल मंदिर का निर्माण कराया था और यह जौनसार भाबर के लोगों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। हनौल मंदिर किस शैली में निर्मित किया गया है? अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइएगा। और हनौल मंदिर जो है ये 3 कक्षों में बटा हुआ है। ये भी आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संस्कृत अकादमी की स्थापना की गई है। देखिए, संस्कृत अकादमी की स्थापना हरिद्वार में की गई है। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, राज्य में संस्कृत के विकास हेतु मुख्यमंत्री की पदेन अध्यक्षता वाली संस्कृत अकादमी की स्थापना की गई है और इस अकादमी का मुख्य कार्य स्थान कहाँ पर स्थित है? हरिद्वार में। इस अकादमी का मुख्य कार्य स्थान हरिद्वार स्थित जयराम आश्रम संस्कृत महाविद्यालय को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सहस्त्रताल महाश्रताल यात्रा कहाँ से प्रारंभ होती है? देखिए, सहस्त्रताल महाश्रताल यात्रा प्रारंभ होती है टिहरी से। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है और यह यात्रा टिहरी से शुरू होकर बूढ़ा केदार से महाश्रताल से घुत्तू और देखिए, देवी देवताओं व निशान ध्वज के साथ यह यात्रा कब होती है? भाद्रपद महीने में। भाद्रपद महीने में यह यात्रा होती है देवी देवताओं व निशान ध्वज के साथ। अगला क्वेश्चन है आपका, लड़ीधुरा मेला किस जनपद में आयोजित होता है? देखिए, लड़ीधुरा जो मेला है ये आयोजित किया जाता है चंपावत जनपद में। ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका राइट आंसर है। लड़ीधुरा मेला चंपावत के बाराकोट में पमदा देवी के मंदिर में लगता है और इस मेले का आयोजन कब होता है? कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस मेले का आयोजन होता है। इसमें स्थानीय लोग बाराकोट तथा काकड़ गांव में धुनी बनाकर रात भर गाते हुए देवता की पूजा करते हैं। दूसरे दिन डंगरिये यानी कि जो देवता होते हैं इनको रथ में बैठाया जाता है और भक्तजन मंदिर की परिक्रमा कर पूजा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कत्यूरी राजवंश की कुलदेवी का नाम क्या था? तो देखिए, कत्यूरी राजवंश की जो कुलदेवी थी ये थी कोट भ्रामरी। ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका राइट आंसर है। कोट भ्रामरी मंदिर किस जनपद में स्थित है? बागेश्वर में। बागेश्वर जनपद में यह मंदिर स्थित है और कोट भ्रामरी देवी कत्यूरियों की अधिष्ठात्री देवी थी। कत्यूरी वंश की स्थापना कब हुई पूछ लिया जाए तो 700 ईस्वी में कत्यूरी वंश की स्थापना होती है और कत्यूरी शासकों की पहली राजधानी कहाँ पर थी? जोशीमठ में। जोशीमठ में इनकी पहली राजधानी थी। संस्थापक था इस राजवंश का बसंत देव। बसंत देव इस राजवंश का संस्थापक था। कत्यूरियों का जो विशाल साम्राज्य है वो ब्रह्मदेव के अत्याचारों के कारण समाप्त हो गया, यानी कि ब्रह्मदेव जो है ये कत्यूरी वंश का अंतिम शासक था और काफी अत्याचारी शासक था ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चंद काल में रुद्रपुर को किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए, चंद काल में रुद्रपुर जो था इसे बोक्साड़ के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका राइट आंसर है। रुद्रपुर की स्थापना चंद शासक रुद्रचंद ने की थी। रुद्रचंद ने रुद्रपुर में एक सैन्य शिविर की स्थापना की और चंद शासन काल में रुद्रपुर को किस नाम से जाना जाता था? बोक्साड़ नाम से जाना जाता था। रुद्रपुर जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है पूछ लिया जा सकता है, तो नोट कर लीजिएगा। कल्याणी नदी के तट पर आपका रुद्रपुर स्थित है और चंद काल में कोटा जो था ये किसका नाम था ये भी पूछा जा सकता है। तो चंद काल में कोटा नाम था किसका? काशीपुर का। काशीपुर का नाम था कोटा। मुंडिया जो है ये बाजपुर का पुराना नाम है और सहजगीर जो है सहजगीर ये जसपुर का पुराना नाम है। जसपुर का प्राचीन नाम था सहजगीर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा दर्रा चमोली और पिथौरागढ़ के बीच स्थित है? तो देखिए, चमोली
और पिथौरागढ़ के बीच स्थित दर्रा है आपका बारातोही नामक दर्रा, ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। कालिंदी दर्रा जो है ये आपके उत्तरकाशी और चमोली, उत्तरकाशी व चमोली के बीच स्थित है। भ्यूडार दर्रा चमोली व तिब्बत के बीच स्थित है। और आपका लास्पा जो दर्रा है ये चंपावत व पिथौरागढ़, चंपावत व पिथौरागढ़ के बीच स्थित है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रतन कवि का वास्तविक नाम क्या है? देखिए रतन कवि का वास्तविक नाम था रतन बहुगुणा, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। रतन कवि रीति काल के कवि थे, ये ध्यान रखेंगे किस काल के कवि थे ये पूछा जा सकता है, तो रीति काल के ये कवि थे। रतन कवि फतेह शाह के दरबारी कवि थे। रतन कवि के अलावा जटाधव व मतीराम भी फतेह शाह के दरबारी कवि थे। रतन कवि का हस्तलिखित ग्रंथ फतेह शाह प्रकाश है। और देखिए रतन कवि ने फतेह शाह को हिंदुओं का रक्षक, सील का सागर भी कहा था। और देखिए संवत 1827 में रतन कवि ने अलंकार दर्पण लिखा था, ये भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में माउंटेन गोट के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो देखिए उत्तराखंड में माउंटेन गोट के नाम से प्रसिद्ध हैं चंद्रप्रभा एतवाल, ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चंद्रप्रभा एतवाल का संबंध है पिथौरागढ़ जनपद से। चंद्रप्रभा एतवाल को 1981 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चंद्रप्रभा एतवाल ने द्यारा बुग्याल को विश्व मानचित्र में स्थान दिलाया और इन्हें तेन सिंह नार्गे एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सौर ऊर्जा का प्रयोग करने वाले प्रथम वैज्ञानिक हैं। देखिए सौर ऊर्जा का प्रयोग करने वाले प्रथम वैज्ञानिक हैं पंडित श्री कृष्ण जोशी, ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। पंडित श्री कृष्ण जोशी उत्तराखंड के पहले सौर ऊर्जा विज्ञानी हैं। इन्होंने भानु प्रताप नामक यंत्र की खोज की और इनका संबंध किस जनपद से है पूछ लिया जाए तो अल्मोड़ा जनपद से इनका संबंध है, याद रखेंगे। सेशन आप लोगों को आज का पसंद आ रहा है, जल्दी से लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय सेना संगठन करने वाला पहला शासक था। तो देखिए केंद्रीय सेना का संगठन करने वाला पहला शासक था अजय पाल, ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अजय पाल चांदपुर गढ़ के गढ़पति आनंद पाल का पुत्र था और अजय पाल ने 52 गढ़ों को अपने बाहुबल से जीता। शुद्ध मापतौल का जो मापक है पाथा, आपने पढ़ा होगा पाथा के बारे में, तो पाथा का प्रचलन अजय पाल ने किया। धूली पाथा का प्रचलन भी अजय पाल ने ही किया है। अजय पाल को गढ़वाल का अशोक कहा जाता है, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगला देखेंगे, तीसरा ध्रुव पुस्तक के लेखक कौन है? तीसरा ध्रुव इस पुस्तक के लेखक हैं राजेंद्र सिंह भंडारी, ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पर्वतों में से बागेश्वर जनपद में स्थित है। तो देखिए इन पर्वतों में से बागेश्वर जनपद में कौन सा पर्वत है? कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर है। देखिए त्रिशूल पर्वत की बात करें तो ये चमोली जनपद में स्थित है। हाइट की बात की जाए तो 7120 मीटर इसकी हाइट है। कामेट जो है ये राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जो कि कहाँ पर स्थित है? चमोली में स्थित है और इसकी ऊंचाई है कितनी? 7756 मीटर। नंदा देवी जो है ये राज्य की सबसे ऊंची चोटी है और ये चमोली में स्थित है। इसकी ऊंचाई 7817 मीटर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संकल्प खेतवाल का संबंध किस जनपद से है? देखिए संकल्प खेतवाल का संबंध है उत्तरकाशी जनपद से। अगला क्वेश्चन है, कनक वंश काव्य पुस्तक के लेखक हैं। तो देखिए कनक वंश काव्य इस पुस्तक के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर है। बालकृष्ण भट्ट हिंदी के सफल पत्रकार, उपन्यासकार, नाटककार और निबंधकार थे। हिंदी प्रचार के लिए इन्होंने
प्रगम में हिंदी वर्धनी नामक सभा की स्थापना की थी और इन्होंने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का संपादन भी किया था। ये ध्यान रखेंगे, हिंदी प्रदीप नामक जो समाचार पत्र है, मासिक पत्रिका है ये, जिसका नाम है हिंदी प्रदीप, इस पत्र का संपादन किसने किया है? बाल कृष्ण भट्ट ने। अगला क्वेश्चन है, गौचर मेला उत्तराखंड की संस्कृति विरासत से जुड़ा एक औद्योगिक एवं विकास मेला है जो लगता है। तो देखिए, गौचर मेला लगता है आपके चमोली जनपद में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। गौचर मेला चमोली के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक केंद्र गौचर में लगता है और यह औद्योगिक एवं विकास मेला वर्ष 1943 में गढ़वाल के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर बर्नेडी ने शुरू किया था। बर्नेडी द्वारा यह मेला शुरू किया गया था। कब किया गया? 1943 में। तो ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।